Hello students, welcome to Social Science class 9th, the story of village Palampur. We started our first chapter of economics, the story of village Palampur. As we come to know that village Palampur is a hypothetical village. Through this story, we will know about the different factors of production. In our previous video, we read in detail about the 4 factors of production and we were reading our next topic, how farming is done in Palampur. Now our today's topic is how electricity help the farmers in Palampur. इलेक्ट्रिसिटी पालमपुर के फार्मर्स की हेल्प किस तरह से करती है. The first one is the major impact of the spread of electricity in Palampur was to transform the system of irrigation. मेजर इम्पैक्ट था जो इलेक्ट्रिसिटी के स्प्रेड होने का पालमपुर में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट इरिगेशन के सिस्टम के ऊपर पड़ा था. इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर्स टू शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पर्सियन व्हील टू इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स. इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से फार्मर्स ने अपने जो ट्रेडिशनल पर्सियन व्हील को इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल से कन्वर्ट कर लिया था. मीन्स पहले जो इरिगेशन थी वो ट्रेडिशनल पर्सियन व्हील की हेल्प से की जाती थी. अब इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के बाद जो इरिगेशन है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले ट्यूबवेल से की जाने लगी. द इरिगेशन कैपेसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल वेल इज़ मच मोर देन दैट ऑफ द पर्सियन व्हील. इलेक्ट्रिसिटी से रन होने वाले ट्यूबवेल्स की जो इरिगेशन की कैपेसिटी थी वो पर्सियन व्हील से बहुत ज़्यादा थी. स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लीड्स लिटरेरी द होल सोसाइटी फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट. इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के कारण जो पालमपुर विलेज के जो पीपल हैं वो पढ़ने लिखने लग गए थे, जिसके कारण से वो डार्कनेस से लाइट की तरफ मूव हुए. इट ट्रांसफॉर्म्स ऑल सोशल इकोनॉमिक नॉर्म्स ऑफ लाइफ. इट इज़ लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड. इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने के कारण पालमपुर की सोसाइटी में इकोनॉमिक्स चेंज हुए, पीपल्स की इकोनॉमिक लाइफ चेंज हुई. मीन टू से अब वो पहले से ज़्यादा अर्निंग करने लग गए थे. तो ये स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उनके लिए नए वर्ल्ड का आगाज लेकर आई. मीन टू से इलेक्ट्रिसिटी के आ जाने से पूरी की पूरी सोसाइटी में चेंज हुआ, पीपल्स की सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस चेंज हुई. सस्टेनेबल यूज़ ऑफ लैंड. लैंड का सस्टेनेबल यूज़ करना क्यों ज़रूरी है. लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स. लैंड एक नेचुरल रिसोर्स है. इट इज़ नेसेसरी टू बी वेरी केयरफुल इन इट्स यूज. ये बहुत ज़रूरी है कि इसका यूज केयरफुली होना चाहिए. द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द लैंड रिसोर्स. जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं इनसे लैंड का ओवर यूज़ हो रहा है. ग्रीन रेवोल्यूशन इज़ एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स. ग्रीन रेवोल्यूशन के आ जाने के कारण सॉइल की फर्टिलिटी लॉस हुई है. क्यों हुई है? क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से केमिकल फर्टिलाइजर्स का यूज़ बढ़ गया था. Continuous use of groundwater for tubewell irrigation has reduced the water table below the ground. जो कंटिन्यू यूज़ हो रहा था ग्राउंड वाटर का, तो इससे क्या हुआ कि जो वाटर टेबल था ग्राउंड के बिलो वो रिड्यूस हो गया. Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years. Environment resources जैसे soil की fertility को और अंडरग्राउंड वाटर को दोबारा से बनने में बहुत सारे साल लग जाते हैं. वंस डिस्ट्रॉयड इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिस्टोर देम. अगर एक बार ये जो रिसोर्सेज हैं सॉइल फर्टिलिटी और अंडरग्राउंड वाटर का जो लेवल है बिलो होना, तो इसको रिस्टोर होने में बहुत टाइम लग जाता है. ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर. पालमपुर के फार्मर्स में लैंड का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है.
Not all the people engaged in agriculture have sufficient land for cultivation. जितने भी पीपल एग्रीकल्चर की एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे सबके पास सफिशिएंट लैंड नहीं थी. इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिलीज आर लैंडलेस. टोटल 450 फैमिलीज़ में से जो 1/3 फैमिलीज़ थी वो लैंडलेस थी. दैट इज़ 150 फैमिलीज़ मीन्स 150 फैमिलीज़ थी जो दलित पीपल थे, मीन्स शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते थे. उनके पास खुद की लैंड नहीं थी कल्टीवेशन के लिए. Of the remaining families who own land, 240 families cultivate small plots of land less than 2 hectare in size. जो रिमेनिंग फैमिलीज थी उनमें से जो 240 फैमिलीज थी उनके पास छोटे छोटे प्लॉट थे एग्रीकल्चरल लैंड के, मीन्स 2 हेक्टेयर से भी कम थे साइज में. इन पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर दैन 2 हेक्टेयर्स ऑफ लैंड. पालमपुर में 60 फैमिलीज थी जो मिडिल क्लास और लार्ज फार्मर्स थे जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा लैंड कल्टीवेट करते थे. ए फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर्स हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 0 हेक्टेयर्स और मोर. कुछ बड़े फार्मर्स थे जिन्होंने लैंड को एक्सटेंड किया था 0 हेक्टेयर से या इससे भी ज़्यादा. Who will provide the labor? लेबर कौन प्रोवाइड करता था, लेबर कौन होते थे? फार्मिंग रिक्वायर्ड अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क. फार्मिंग के लिए हार्ड वर्क की नीड होती है. स्मॉल फार्मर्स अलोंग विद देयर फैमिलीज कल्टीवेट देयर ओन फील्ड्स. जो छोटे फार्मर्स होते थे वो अपनी फैमिली की हेल्प से अपनी लैंड को कल्टीवेट करते थे. दस दे प्रोवाइड द लेबर रिक्वायर्ड फॉर फार्मिंग देमसेल्फ. तो इस तरह से वो अपनी लेबर की नीड्स को खुद की फैमिली से ही पूरा करते थे. मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हायर लेबर्स टू वर्क ऑन देयर फील्ड्स. मीडियम और जो लार्ज फार्मर थे वो लेबर को हायर करते थे, किराए पर बुलाते थे अपने फील्ड्स में वर्क करने के लिए. फार्म लेबर्स कम आइदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिलीज कल्टीवेटिंग स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड. जो फार्म लेबर्स थे वो या तो लैंडलेस लेबर्स थे या फिर जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन थी वो एज अ लेबर वर्क करते थे. अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबर्स डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड. फार्मर्स के अलावा जो फार्म लेबर्स थे उनका भी उन क्रॉप्स के ऊपर कोई राइट नहीं होता था जो उस लैंड के ऊपर ग्रो होती थी. इंस्टीड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर्स फॉर हुम दे वर्क. उनको उन एग्रीकल्चरल फील्ड्स में वर्क करने के लिए वेजेस मिलते थे. उनको वेजेस कौन देता था? जिनके फील्ड में वो काम करते थे. वेजेस कैन बी इन कैश और इन ऑफ क्रॉप. वेजेस या तो कैश में मिलते थे या कई बार थोड़े बहुत अनाज दे दिया जाता था, फसल का कुछ हिस्सा दे दिया जाता था. समटाइम्स लेबर्स गेट मील्स आल्सो. कई बार लेबर्स को भोजन भी मिल जाता था. Wages vary widely from region to region, from crop to crop, from one farm activity to another. तो वेजेस भी अलग अलग थे, हर एरिया में अलग अलग वेजेस थे, हर क्रॉप के लिए अलग अलग वेजेस डिसाइड किए गए थे और अलग अलग फार्मिंग एक्टिविटी के लिए अलग अलग वेजेस थे. देयर इज़ आल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट. एम्प्लॉयमेंट के टाइम पीरियड में भी वेरिएशन था. मतलब कितनी देर एक फार्मर को वर्क करना पड़ता था, लेबर को वर्क करना पड़ता था, ये अलग अलग एक्टिविटीज़ पे और क्रॉप्स पे डिपेंड करता था. ए फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन ए डेली बेसिस और फॉर अ पर्टिकुलर फार्म एक्टिविटी. एक फार्म लेबर या तो डेली बेसिस पे वर्क करता था और या फिर फार्म एक्टिविटी पे वर्क करता था. जैसे हार्वेस्टिंग एक पर्टिकुलर एक्टिविटी है, ओनली हार्वेस्टिंग के टाइम पे ही वो वर्क करता था या फिर फॉर अ होल ईयर या पूरे साल के लिए काम करता था. द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग. Most small farmers have to borrow money to arrange for the capital. ज़्यादातर फार्मर्स को
कैपिटल का अरेंजमेंट करने के लिए पैसे उधार लेने पड़ते थे। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर्स, वो बड़े फार्मर्स से उधार लेते थे, और द विलेज मनी लेंडर और द ट्रेडर हु सप्लाई वेरियस इनपुट फॉर द कल्टीवेशन। या तो वो बड़े फार्मर से या फिर वो मनी लेंडर से या ट्रेडर से पैसे उधार लेते थे जो उनकी वेरियस इनपुट्स को पूरा करते थे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन सच लोन्स इज़ वेरी हाई, जो ये लोन लेते थे इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता था। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन, उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी इस लोन को चुकाने के लिए। इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर्स, द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव देयर ओन सेविंग फ्रॉम फार्मिंग। स्मॉल फार्मर्स के कंपैरिजन में जो मीडियम और लार्ज फार्मर्स थे उनके पास अपनी सेविंग्स होती थी और वो इन सेविंग्स से अपनी फार्मिंग की नीड्स को पूरा करते थे। दे आर दस एबल टू अरेंज और द कैपिटल नीडेड, तो इस तरह से वो अपनी सेविंग से अपनी अरेंजमेंट कर पाते थे और अपनी कैपिटल की नीड्स को पूरा कर पाते थे। सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, अब जो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स थे उनको कैसे सेल किया जाता था। स्मॉल फार्मर्स हैव अ लिटल सरप्लस, छोटे फार्मर्स के पास थोड़ा सा ही सरप्लस फूड होता था, ग्रेन्स होते थे। बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल, क्योंकि उनका टोटल प्रोडक्शन ही कम होता था, क्योंकि उनके पास जो एग्रीकल्चरल लैंड ही कम होती थी। एंड फ्रॉम दिस ए सब्सटेंशियल शेयर इज़ केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स, तो जितना भी प्रोडक्शन होता था वो उसका ज़्यादातर हिस्सा अपनी फैमिली की नीड्स को पूरा करने के लिए रख लेते थे। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स हु सप्लाई वीट टू द मार्केट, तो जो मीडियम फार्मर्स होते थे या फिर लार्ज फार्मर्स होते थे वो वीट की सप्लाई मार्केट में करते थे। लार्ज एंड मीडियम फार्मर्स सेल द सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स, लार्ज और मीडियम फार्मर्स थे वो सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल करते थे। ए पार्ट ऑफ अर्निंग इज सेव्ड, उसमें से जो उनको अर्निंग होती थी उसका एक पार्ट सेव कर लिया जाता था। एंड केप्ट फॉर बाइंग कैपिटल फॉर द नेक्स्ट सीजन, अगले सीजन के लिए कैपिटल को खरीदने के लिए वो इसको सेव करते थे। दस दे आर एबल टू अरेंज फॉर कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग, इस तरह से वो अपनी खुद के सेविंग से फार्मिंग के लिए कैपिटल को अरेंज के कैपेबल हो जाते थे। सम फार्मर्स माइट आल्सो यूज़ द सेविंग्स टू बाय कैटल, ट्रक्स और टू सेटअप शॉप्स, कुछ फार्मर्स थे जो अपनी सेविंग्स का यूज पशु खरीदने में, ट्रक्स खरीदने में या फिर शॉप्स को सेटअप करने में करते थे। These were the main activities, farming activities in Palampur. Now our last topic is non-farming activities in Palampur. पालमपुर की नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ कौन कौन सी थी। फर्स्ट वन इज़ डेयरी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ ऑफ पालमपुर। पालमपुर की बहुत सारी फैमिलीज़ डेयरी की एक्टिविटी में इंक्लूड थी। People feed their buffaloes on various kind of grasses and the ज्वार and बाजरा that grow during the खरीफ सीजन। लोग पशुपालन करते थे अपने घरों में, तो वो अपनी जो बफेलोज को अलग अलग तरह की ग्रासेस से फीड करते थे, या फिर जो खरीफ सीजन में वो ज्वार और बाजरा ग्रो करते थे उससे भी अपनी बफेलोज को फीड करते थे। द मिल्क इज सोल्ड इन रायगंज द नियर बाय लार्ज विलेज, दूध को रायगंज में बेचा जाता था जो पास वाला एक बहुत बड़ा विलेज था। टू ट्रेडर्स फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर्स एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन्स एंड सिटीज। दो ट्रेडर्स शाहपुर से आते थे, उन्होंने अपना कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर खोला हुआ था रायगंज में, और रायगंज से वो इस मिल्क को दूसरे टाउन्स और सिटीज़ में ट्रांसपोर्ट करते थे। सेकेंड नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर वाज स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। लेस देन
50 people are engaged in manufacturing in Palampur, unlike the manufacturing that takes place in the big factories in the towns and cities. Manufacturing in Palampur involves very simple production methods and are done on a small scale. They are carried out mostly at home or in the fields with the help of family labor. 50 से भी कम फैमिलीज थी जो मैन्युफैक्चरिंग वर्क करती थी पालमपुर में। तो उनके पास कोई बहुत बड़ी फैक्ट्रीज नहीं थी। कुछ पीपल बिग फैक्ट्रीज में वर्क करते थे टाउन्स और सिटीज़ में, पर पालमपुर विलेज के जो लोकल पीपल थे वो सिंपल मेथड से प्रोडक्शन करते थे और स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन करते थे। तो वो जो मोस्टली वर्क है प्रोडक्शन का अपने घर पर ही करते थे या फिर अपनी फैमिली के मेंबर्स की हेल्प से करते थे। शॉपकीपिंग इन पालमपुर। The shopkeepers of Palampur, people involved in the trade means exchange of goods, are not many in Palampur. तो ज़्यादा पीपल ट्रेड में भी इंक्लूड नहीं थे पालमपुर के। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय वेरियस गुड्स फ्रॉम होलसेल मार्केट इन द सिटीज़ एंड सेल देम इन द विलेज। जो ट्रेडर्स थे वो शॉपकीपर्स ही होते थे जो सिटी की जो होलसेल मार्केट से सामान लेके आते थे और अपने विलेज की शॉप्स पे उनको सेल कर देते थे। There are a few small general stores in the village selling a wide range of items like rice, wheat, sugar, tea, oil, biscuits, soap, toothpaste, batteries, candies, notebooks, pen, pencil and even some cloth. वहाँ पे छोटे छोटे जनरल स्टोर्स थे, शॉप्स थी जो अलग अलग टाइप की थिंग्स को सेल करते थे, जिनमें से राइस, वीट, शुगर, टी, ऑयल, कैंडीज़, नोटबुक्स एट्सेट्रा, या फिर इवन कपड़े तक भी, क्लोथ्स तक भी वहाँ मिल जाते थे। ट्रांसपोर्ट। फोर्थ नॉन फार्मिंग एक्टिविटी इन पालमपुर वाज ट्रांसपोर्ट। देयर आर अ वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। बहुत सारे व्हीकल्स रोड पे चलते थे जो पालमपुर विलेज को रायगंज जो नियर बाय सिटी थी उससे जोड़ते थे, टाउन से जोड़ते थे। रिक्शा वाला, तांगा वाला, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलोक कार्ट एंड बुगीज आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। तो ये सब लोग थे जो ट्रांसपोर्ट सर्विसेज में लगे हुए थे पालमपुर में। They ferry people and goods from one place to another and in return get paid for it. वो पीपल्स को और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते थे और इसके बदले में पीपल उनको पे करते थे। थैंक यू। These were the farming and non-farming activities of village Palampur. In our next video, we will discuss NCERT questions of this chapter. Thank you and have a nice day.